आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के औजारों के नाम और जो भी औजार है किस मटेरियल के बने होते हैं, उसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें से पहला टूल्स है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या? कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसको हम लोग पिलास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलास बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हैंडल। जो लाल कलर का ये जो है उसको हैंडल बोलते हैं, और जो रेड कलर का है ये एक इंसुलेटर होता है, यानी कुचालक पदार्थ होता है, ठीक ना। और देखिए सबसे आगे जो है ना, सबसे आगे जबड़ा जिसको बोलते हैं टीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीप बोलते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो आपका खांचा कटा हुआ उसको पाइप ग्रिप बोलते हैं, और ये जो है इसको जॉब बोलते हैं। और ये जो है जहाँ पर ये घूमता है जिससे, उसको कहते हैं पाइवोट पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो थोड़ा सा नुकीला भाग होता है उसको कटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटर्स, यानी ये कटिंग के लिए काम करते हैं। तो चलिए हम ये बात कर लेते हैं ये किस मटेरियल का बना होता है। तो देखिए पहला हम बात करते हैं कि यह जो है किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, ठीक ना। कॉम्बिनेशनल प्लायर स्टील का बना होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका लंबाई जो है किसके आधार पर हम डिफाइन करते हैं, तो इसका लंबाई जो है ना, आकार के हिसाब से उसका लंबाई जो है, लंबाई के हिसाब से उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि 6 इंच में होते हैं, उसका लंबाई जो है 6 इंच में होते हैं। एमएम की बात करते हैं तो 150 एमएम में होते हैं। फिर या तो 8 इंच में होते हैं, कितने एमएम में? 200 एमएम में होते हैं। दोनों प्रकार से आपका होते हैं। चलिए अगर इसका हम उपयोग देखा जाए तो इसका उपयोग करते हैं तार को पकड़ने के लिए करते हैं, तार को मोड़ने के लिए करते हैं, और तार के ऊपर से जो इंसुलेशन रहता है ना, उसका कवर जो रहता है उसको छीलने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक ना। जिसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं आगे वाले टूल्स जो है, जिसका नाम है फ्लैट नोज प्लायर। देख लीजिए क्या नाम है? फ्लैट नोज प्लायर। और इसी को बोलते हैं फ्लैट नोज प्लायर। आप लोग देखे भी होंगे। देखिए इसका जो आगे वाला जो है नुकीला, थोड़ा सा कम नुकीला भाग होता है, ठीक ना, फ्लैट टाइप का होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका बनावट की बात करते हैं, तो ये जो है स्टील की बनी होती है। ये भी क्या चीज़ की बनी होती है? स्टील की बनी होती है। इसकी आकार जो है इसकी लंबाई से आपका डिफाइन किया जाता है। जैसे कि ये जो है 6 इंच में बने होते हैं, एमएम में बात करें तो 100 एमएम में होते हैं। फिर होता है 6 इंच में होते हैं, कितने? 150 एमएम में होते हैं, ठीक ना। अगर हम बात करें इसका यूज़ क्या होता है, इसका भी यूज होता है तार को पकड़ने में, मोड़ने में, और इसको पकड़ करके तार को खींचने में किया जाता है यूज, ठीक ना। जिसको बोलते हैं हम फ्लैट नोज प्लायर बोलते हैं। ये सब आप लोग देखे भी होंगे और वर्कशॉप में प्रैक्टिकल भी किए होंगे, ठीक ना। आगे हम बात कर लेते हैं, अगला टूल्स है मेरा लॉन्ग नोज प्लायर। देखिए लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग मतलब देख लीजिए यहाँ से नुकीला जो भाग है ना, देखिए ये जो है ना, इसका दांत जो है नुकीला है, इसलिए इसका नाम है लॉन्ग नोज प्लायर, यानी यह पिलास का ही एक प्रकार है, ठीक ना। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं इसका बनावट की, तो ये बना होता है आपका स्टील से। ये भी क्या है, जितने भी प्लायर होते हैं ना लगभग सभी जो है स्टील की बनी होती है। इसका भी जो आकार जो होता है ना, वो लंबाई से निर्धारित किया जाता है। देखिए ये जो है लगभग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका 100 एमएम में होते हैं, 4 इंच में, 150 एमएम में, 6 इंच में, और 200 एमएम में होते हैं आपका 8 इंच में होते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात किया जाए तो देखिए यह फ्लेक्सिबल तथा छोटे आकार के तारों संकरे जगह में काटने के काम में आता है। देखिए फ्लेक्सिबल मतलब होता है जो आसानी से जिसको मोड़ा जा सके तार को, ठीक ना। और छोटे आकार के तारों को, जैसे संकरे, जैसे जहाँ पर कम जगह है, ठीक ना, उसमें ये क्या करते हैं, ये नुकीले भाग को हम अंदर ये डाल करके उसको क्या करते हैं, हम काटने की काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? लॉन्ग नोज प्लायर बोलते हैं। अगले अगर टूल्स की बात किया जाए तो अगला टूल्स है आपका साइड कटिंग प्लायर। क्या है? साइड कटिंग प्लायर, जिसको कटर भी बोलते हैं। ये आप लोग देखे भी होंगे। तार को क्या करते हैं, इंसुलेशन को काटने के लिए यूज़ करते हैं, या तार को वाइडली यूज़ करते हैं काटने के लिए, इसको कटिंग प्लायर बोलते हैं। ये जो है देखिए, ये भी जो है स्टील की बनी होती है। इसका आकार जो है इसकी लंबाई से निर्धारित किया जाता है। देखिए ये भी जो है ना
तीन तरह से बने होते हैं। एक 4 इंच में होते हैं 100 mm, 6 इंच होते हैं 150 mm में, और 8 इंच के होते हैं 200 mm में। इसका काम क्या है? तो इसका काम है तारों को काटने के लिए, ठीक ना। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसी कटर को, जो तार को काट देता है आसानी से, ठीक ना। चलिए, इसी तरह से हम अगली टूल्स की बात करें तो अगला टूल्स है पेचकस। ये तो सभी कोई जानते ही होंगे इसके बारे में, पेचकस, जिसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे आपको ये पेंच मिल जाएंगे, है ना। ये छोटे छोटे पेंच को क्या करते हैं, ये कसने के काम में आता है, ठीक ना, जिसको बोलते हैं पेचकस। और देखिए ये आगे वाला भाग जो है ये स्टील की बनी होती है। यहाँ पर ये जो हम पकड़ते हैं जिसको, ये आपको या तो प्लास्टिक का बनी होती है या लकड़ी की बनी होती है ये, ठीक ना, यानी कुछ अलग पदार्थ की बनी होगी। और उसका टिप जो है ना, यानी देखिए ये आगे वाला पोर्शन जो है क्या होता है आपका, टेम्पर की जाती है, जिससे आपको इसके अंदर स्क्रू आसानी से आ जाती है। देखिए ये जो है ना स्टील की बनी होती है, और उसका हैंडल जो है प्लास्टिक या लकड़ी की बनी होती है। इसकी टिप टेम्पर की जाती है, अगले वाला भाग को क्या करते हैं, टेम्पर करते हैं। इसका आकार जो है ब्लेड की लंबाई से निर्धारित किया जाता है, यानी ये जो ब्लेड जो है ना, इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक निर्धारित किया जाता है। तो देखिए ये 4 इंच में होते हैं, 6 इंच में होते हैं, 8 इंच में होते हैं, 10 इंच में होते हैं और 12 इंच में होते हैं। mm की बात करें तो 100 mm में होती है, 150 mm में, 200 mm में, 250 में और 300 mm में होते हैं। अगर हम इसकी उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पेंचों को खोलने या कसने के काम में लाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। अगला अगर हम टूल्स की बात करें तो अगले टूल्स है आपका लाइन या फेज टेस्टर। लाइन या फेज टेस्टर, इसका इस्तेमाल आप लोग खूब बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। देखिए जहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो देखिए इसके अंदर जो है ना, ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा रहता है जो हाई वैल्यू का रहता है, प्रतिरोध जो है हाई वैल्यू का लगा रहता है। और इसके अंदर जो है वह नियोन गैस के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो है देख सकते हैं, ये जो है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, यही आपका क्या करते हैं, जलते हैं, ठीक ना। और ये जो है इसके साथ क्या कनेक्ट रहता है, रेजिस्टेंस रहता है कनेक्टेड। देखिए इसका ये जो टिप है ना, ये भी क्या होता है, देखिए टेम्पर किया हुआ है, इसका टिप जो है टेम्परिंग किया हुआ है। इसको जो है वोल्टेज रेटिंग के अनुसार इसको डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि इसको 500 वोल्ट के लिए भी बनाते हैं और 1000 वोल्ट के लिए बनाते हैं। इसका मुख्यतः काम क्या है, तो ये फेज लाइन या सप्लाई लाइन को टेस्ट की जाती है इसके मदद से, ठीक ना, कि धारा आ रही है या नहीं, लाइन है कि नहीं, इसके मदद से क्या करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं फेज टेस्टर बोलते हैं या लाइन टेस्टर बोलते हैं। चलिए अगले हम अगर टूल्स की बात करेंगे तो अगला टूल्स है आपका टेस्ट लैंप। क्या है, टेस्ट लैंप। देखिए ये जो है ना, एक सिंपल क्या है, एक आपका लैंप है जो आपको 2 तारों से आपका इसमें कनेक्ट हुआ है, किया हुआ है, या यहाँ पर एक होल्डर भी रहता है जिसको बोलते हैं पेंडेंट होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंडेंट होल्डर बोलते हैं। ये क्या करता है, किसी भी सर्किट में हम यहाँ पर लगा करके चेक कर लेते हैं कि लाइन सही से आ रही है या नहीं। अगर लाइन होगी तो ये क्या करेगा, लैंप जलेगा। अगर लाइन नहीं होगी तो क्या होगा, ये लैंप नहीं जलेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, इससे हम सप्लाई को चेक करते हैं। इसे बनाने के लिए पेंडेंट में 2 तार लगाते हैं। पेंडेंट में से एक होल्डर होता है जिसमें 2 तार लगा हुआ होता है, ठीक ना। ये जो होता है टेस्ट लैंप होता है। चलिए देखिए अगला अगर हम बात कर लेते हैं टूल्स की, तो अगला टूल्स है आपका पोकर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुआ। आप लोग इसको एकदम भली भांति जानते होंगे। ये जो है क्या करता है, इसे हम लकड़ी या बेकेलाइट सीट आदि को ये छेद करने के काम आता है। यहाँ से थोड़ा सा गलती मिस्टेक हुआ राइटिंग में, ठीक ना, छेद करने के काम में आता है। ये होता है आपका छेद करने के काम में आता है। ये सीट नहीं है, ये सीट है। क्या है, सीट है। इसको छेद करने के काम में आता है, जिसको क्या बोलते हैं, पोकर बोलते हैं। ये जो है इसका ये आगे वाला पोर्शन जो है ये स्टील की बनी होती है, ठीक ना, और ये जो है जिसको हम पकड़ते हैं ये आपका लकड़ी की बनी होती है। इसका
मुंह में तेज धार होती है जिसके वजह से हम आसानी से छिद्र कर पाते हैं। और देखिए इसका हैंडल जो है प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है। अगर इसकी हम साइज़ की बात कर लेते हैं तो ये 150 mm 6 इंच या 200 mm 8 इंच की बनाई जाती है। देखिए ये क्या है, पोकर है। चलिए अगला अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे यानी टूल्स की बात करेंगे तो अगला है आपका रोल प्लग टूल्स। देखिए रोल प्लग टूल्स, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो है ईंट पत्थर की दीवार या फर्श में छेद करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। देखिए विभिन्न प्रकार के ये है, इसका साइज है, इसमें लगा करके और ये छेद किया जाता है दीवार में, ठीक ना। ये अलग अलग साइज में होता है, जैसे कि ये नंबर बेसिस पे होती है, 6 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का, ठीक ना। इसको जो बोलते हैं इसको बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट बोलते हैं। ये अलग अलग साइज़ के इसके बीट होते हैं और ये बीट जो होता है स्टील का बना होता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं रोल प्लग टूल्स, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले टूल्स की बात कर लेते हैं तो अगला टूल्स है आपका, ये तो सभी कोई जानते होंगे, हथौड़े, जिसको हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं। देखिए हैमर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, स्लेज हैमर, यहाँ पर देखिए बॉल पिन हैमर है, ये है क्रॉस पिन हैमर है। तो देखिए इसका प्रयोग क्या करते हैं, कीलों को ठोकने के लिए करते हैं, धातु या वस्तु को पीटने के काम में आता है। इनका साइज उनके बाहर से मापा जाता है। देखिए ये किस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हथौड़ी जो होता है, हैमर जो होता है, उसका जो है साइज किसके अनुसार ये डिफाइन किया जाता है, तो ये भार के अनुसार होता है। देखिए ये जो होता है ना, 250 ग्राम में भी होते हैं, 500 ग्राम में होते हैं और 1 केजी में होते हैं। अब अगर बात कर लेते इसकी बनावट की, तो ये जो होता है ना, कास्ट आयरन की बनी होती है या हार्ड ड्रॉन स्टील की बनी होती है, ठीक ना। देखिए यानी ये कास्ट आयरन का होगा या हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इनकी हैंडल जो होती है ना, वह लकड़ी का बना होता है, सभी लोग जानते हैं। इसकी अगर प्रकार की बात कर लेते हैं तो देखिए ये क्या है, क्रॉस पिन हैमर है, क्लॉ हैमर है, स्लेज हैमर है। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्लेज हैमर है, ये आपका बॉल पिन हैमर है, ये आपका क्रॉस पिन हैमर है, ठीक ना। चलिए अगर हम अगला टूल्स की बात करेंगे तो अगले टूल्स है आपका मैलेट। क्या है? मैलेट। मैलेट मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा होता है, ठीक ना। अब देखिए लकड़ी का हथौड़ा आप लोग वर्कशॉप में तो देखे ही होंगे। लकड़ी का हथौड़ा का काम क्या होता है, तो सीट मेटल आदि को क्या होता है, उसको हम सीधा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग जो होता है धातु की पतली चादरों को सीधा करने के लिए, बिजली की मोटर, पंप, पंखे आदि के कवर को फिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक ना। ये बेसिकली थोड़ा सा हल्का होता है, चूँकि लकड़ी के बने होते हैं। ये जो है ना 500 ग्राम के होते हैं और 1 केजी के भी बनाए जाते हैं। ये लकड़ी का रबर के बने होते हैं, ये लकड़ी का भी बना होता है या तो रबर का भी बना होता है, ठीक ना। जनरली मैलेट को हम लोग लकड़ी का ही प्रीफर करते हैं। चलिए तो अगले हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो अगला है आपका नायलॉन हथौड़ा। देखिए यानी ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ये रबर के बने होंगे। नायलॉन हथौड़े की बॉडी स्टील की बनी होती है, जिसके दोनों सिरों में सख्त प्लास्टिक के टुकड़े को सिरों की चौड़ाई पर फिट किया जाता है। इनका प्रयोग 2 पार्ट्स को आपस में फिट करने को और जॉब को फिनिश करने के लिए किया जाता है। इसका नाम क्या है? नायलॉन हथौड़ा है। इसकी बॉडी जो है ना, ये स्टील की बनी होती है अंदर में, लेकिन इसका ऊपर से जो होता है ये प्लास्टिक का टुकड़े के टाइप में बना होता है। चलिए अगला अगर हम टूल्स की बात करेंगे तो अगला टूल्स है छेनी। सभी लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। छेनी को आपको चीजल बोलते हैं और यहाँ जो देख रहे हैं ये कोल्ड चीजल है। यह छेनी भी बहुत प्रकार से होते हैं। तो ये जो होता है ना, अगर बात कर लेते हैं, ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। यह वायरिंग रहते समय दीवारों, ईंट, पत्थर में ये जो है ना, ये छेद करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी मुंह की चौड़ाई और इसकी लंबाई से इसका माप लिया जाता है। अगर ये हम बात करते हैं ये कितने साइज़ की होती है, तो 18 mm बाय 200 mm, मतलब कि
इसकी चौड़ाई और लंबाई का ये डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए, अगर ये 20 mm और 20/200 mm में भी होते हैं, 25/250 mm में भी होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? छेनी बोलते हैं। चलिए, अगले हम टूल्स की बात करेंगे। तो अगला टूल्स है आपका, देखिए, हेक्सा। क्या है? हेक्सा, जिसको बोलते हैं लोहा काटने की आड़ी। हेक्सा मीन्स क्या होता है? आड़ी। ये भी आप लोग एक बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, इस पर काम भी किए होंगे। तो ये जो होता है ना, क्या चीज़ का बना होता है? तो इस प्रकार की आड़ी से चैनल, लोहे के पाइप एवं लोहे के चादरों आदि को काटने के लिए किया जाता है। ये जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक फिक्स्ड हेक्सा होता है, एक एडजस्टेबल हेक्सा होता है। एडजस्टेबल हेक्सा में क्या होता है? इसकी हम ब्लेड को एडजस्ट करके उसमें, देखिए ये एडजस्टेबल होता है ना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, इसका जो ब्लेड जो होता है ना, वह फिक्स हेक्सा का ब्लेड होता है 300 mm का होता है, और एडजस्टेबल के लिए होता है 200 mm और 300 mm के बीच इसका ब्लेड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। और ये ऊपर वाले ये जो पार्ट है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं, और ये होता है ब्लेड, और ये जो होता है इसको हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो वाले भाग है नट, ये होता है आपका एडजस्टेबल नट होता है, ठीक ना। तो ओवरऑल इसको बोलते क्या है? हेक्सा बोलते हैं, जिसको आड़ी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगले हम अगर टूल्स की बात करेंगे, तो अगला टूल्स है आपका आड़ी, सौ। देखिए, ये क्या है? सौ, यानी आड़ी है। आप देखेंगे भी होंगे इसको। तो देखिए, इस प्रकार की आड़ी जो है, वह लकड़ी वायरिंग करते समय, केसिंग, कैपिंग, बैटन या लकड़ी वाले बोर्ड को काटने के काम में आती है। ब्लेड स्टील की बनी होती है। इसका जो ये आगे वाला ये जो ब्लेड है, ये स्टील की बनी होती है, और ये जो पकड़ने के लिए हैंडल है, ये या तो प्लास्टिक का बना होता है या तो लकड़ी का बना होता है। देखिए, ब्लेड की मोटाई ये जो है जनरली 0.5 mm से लेकर 1 mm के बीच में होती है। इसका साइज जो है ब्लेड की लंबाई से किया जाता है। देखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका जो लंबाई है ब्लेड की लंबाई से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि 10 इंच में होता है, फिर आपका 300 mm यानी कि 12 इंच में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक हेक्सा होते हैं, एक आपका टेनन सौ होते हैं, ठीक ना। आगे वाले बात देखिए क्या कहते हैं, इसको टॉ बोलते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं बैक, और ये जो होता है वह हैंडल होता है, ये जो होता है वह हील होती है, और यहाँ जो है ये ब्लेड है। ब्लेड में देखिए टीथ होते हैं, यानी दांता कटे होते हैं, जिसको टीथ बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम सौ, यानी आड़ी बोलते हैं। चलिए, अगला अगर टूल्स की बात कर लेते हैं, तो अगला टूल्स है नाइफ, इलेक्ट्रिक नाइफ यानी चाकू। देखिए, ये इसको भी आप लोग एकदम इससे परिचित होंगे। तो ये जो है, इस प्रकार की चाकू में एक ब्लेड तेज धार वाला और दूसरा ब्लेड कम तेज धार वाला होती है, ठीक ना। दो प्रकार के ब्लेड होते हैं। तेज धार वाले ब्लेड को केबल के इंसुलेशन छीलने में काम आता है, वहीं पर कम धार वाले जो ब्लेड होते हैं उससे अच्छे से साफ किया जाता है तारों को। और इसका जो अगर साइज़ की बात कर लेते हैं, तो ये लगभग 50 mm तक होता है। इसका साइज़ जो है 50 mm तक होता है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिशियन टू ब्लेड नाइफ बोलते हैं, ठीक ना, या इलेक्ट्रिशियन नाइफ भी बोलते हैं। चलिए, अगर हम अगले टूल्स की बात कर लेते हैं, तो ये जो टूल्स है ये जिमलेट है। क्या है? जिमलेट। आप लोग ये इसको भी बहुत अच्छे से देखे होंगे। ये जो है क्या करते हैं, लकड़ी में छिद्र होल बनाने के लिए काम में भी आते हैं, है ना। देखिए, इससे लकड़ी की वस्तुओं में छेद किया जाता है। इसका हैंडल लकड़ी या का होता है, या नहीं तो इसका हैंडल जो होता है ना, प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का भी बना होता है। इसे छेद करने वाला भाग चूड़ियों के आकार का सख्त लोहे का बना होता है। ये जो है ना, वह आयरन का होता है, और इसमें चूड़िया टाइप के कटे होते हैं। देखिए, जैसा कि ये देख रहे हैं। अगर इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं, ये 3 mm से लेकर के 25 mm तक के साइज में आते हैं, ठीक ना, यानी इसकी मोटाई पर डिफाइन किया जाता है। इसको बोलते हैं क्या? जिमलेट। अगले अगर हम टूल्स की बात कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑगर। क्या बोलते हैं? ऑगर बोलते हैं। ये भी देखेंगे, ये भी छिद्र करने के लिए ही यूज होता है। बाकी इसमें जो स्लॉट जो होते हैं ना, यानी ये जो है ये बहुत ज़्यादा थोड़ा दूरी पे होते हैं,
और इसमें क्या करते हैं, लकड़ी को इसमें भी ये डाल कर रखते हैं, ठीक ना। और इसको घुमाने से क्या होता है, छिद्र होता है। तो यह जो है एक जिमलेट ही होता है, जिमलेट का ही एक प्रकार है। बस इतना सा है कि यह बड़ी एवं मोटी लकड़ियों को छेद करने के काम में आता है। ये जो है ना, इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। ये 12 mm, 15 mm, 18 mm और 25 mm में भी इसको बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑगर बोलते हैं। ये जिमलेट का ही एक प्रकार है। चलिए अगले अगर हम टूल्स की बात कर लेते हैं तो इसको भी आप लोग जानते ही हैं, इसको ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं गुनिया। क्या बोलते हैं, गुनिया बोलते हैं। देखिए इसका काम क्या है, तो ये देखिए किसी भी वस्तु में समतल और समकोण देखने के लिए इस ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो इसको हम समकोण देखने के लिए, यानी 90 डिग्री है या नहीं एंगल, इसको हम देखते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं ब्लेड, एक को बोलते हैं स्टॉक। देखिए ये होता है आपका ब्लेड होता है, ये होता है आपका स्टॉक होता है। देखिए ब्लेड जो होता है ना, यह पतला और माइल्ड स्टील का बना होता है। वहीं पर अगर स्टॉक की बात करते हैं तो ये मोटा और ढलवे लोहे का बना होता है। अगर साइज़ की बात कर लेते हैं तो ये जो है इसका ब्लेड जो है 150 mm में होती है और 200 mm में होती है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हम ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। अगले अगर हम टूल्स की बात कर लेते हैं तो अगला टूल्स है आपका, देखिए अगला टूल्स है रेती। देखिए फाइल्स, रेती, आप इसको भी आप अच्छे से यूज़ किए ही होंगे वर्कशॉप में, है ना। ये विभिन्न प्रकार के रेतियाँ हैं। ये जो जनरली होते हैं कार्बन स्टील की बनी होती है। किसका बना होगा, आपका कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग जो होता है धातु की ऊपरी परत को क्या करते हैं, स्मूथ कराने के लिए, यानी भाग को हटाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और उसको रगड़ने से क्या हो जाता है, वह स्मूथनेस होता है। यह जो है निम्न प्रकार के साइज़ में होती है, 6 इंच 150 mm में, 200 mm 8 इंच, 250 mm 10 इंच, 300 mm 12 इंच में होती है। ये विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए हाफ राउंड फाइल है, ये स्क्वायर फाइल है, ये राउंड फाइल है, ये फ्लैट फाइल है, ये ट्रायंगुलर फाइल है, ठीक ना। ये सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें जो दांता जो कटे होते हैं ना, उसके हिसाब से ये विभिन्न प्रकार में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ से चित्र में देख सकते हैं। चलिए अगला अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला है वायर स्ट्रिपर। क्या है, वायर स्ट्रिपर। ये जो होता है ना, केबल के इंसुलेशन को छीलने के लिए यूज़ करते हैं। केबल के ऊपर में जो कवरिंग होता है उसको क्या करते हैं, हटाने का यूज़ करते हैं। तो इस देखिए इससे केबल एवं वायर के इंसुलेशन को कंडक्टर को बिना क्षति पहुंचाए, यानी कंडक्टर इससे कुछ नहीं होता है, बस ऊपर वाला जो कवरिंग होता है वह आसानी से हट सकता है। देखिए अगर बात कर ले तो यह बना क्या चीज़ का होता है, तो यह हाई स्टील का बना होता है, ग्रेड स्टील का बना होता है। इसकी साइज़ जो है ना दो प्रकार की होती है, एक 6 इंच में होती है और एक 8 इंच में होती है, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, वायर स्ट्रिपर। ये क्या करता है, इंसुलेशन को क्या करता है, छीलने का काम करता है, ठीक ना। चलिए अगर हम अगले टूल्स की बात करें तो अगला टूल्स जो है वह पिंसर है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लगभग एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि पिंसर का काम क्या होता है। ये आप लोग देखे भी होंगे। पिंसर जो है ना, इससे क्या करता है, देखिए इसका आगे वाला देखिए ये जो है दांता, वो देखिए बिल्कुल ही नुकीला टाइप का है ना। तो ये जो है ना, इसको जबड़े बोलते हैं। तो देखिए ये जो है लकड़ी में लोहे के जो कील होती है ना, उसको क्या करते हैं, निकाला जाता है। छोटे छोटे कील जो होती है लकड़ी में, उसको क्या करता है, निकालते हैं। इसमें 2 जबड़े होती है जो अंदर की ओर देखिए यहाँ मुड़ा हुआ है, ठीक ना। और ये आसानी से छोटे छोटे कील को पकड़ सकते हैं, ठीक ना। तो जहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर का भाग है इसको हैंडल्स बोलते हैं, और ये जो है पाइवोट पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर ये घूम सकते हैं आसानी से, और इसको जॉब बोलते हैं। आगे वाले छोटे ये जो भाग है पतले से, उसको कटिंग एज बोलते हैं। और ये 3 प्रकार के साइज में बनाए जाते हैं, 4 इंच होते हैं, 6 इंच होते हैं और 8 इंच के होते हैं। ये आपका क्या है, पिंसर है। तो ये जो थे लगभग हम कितने तरह के, लगभग 22 प्रकार के आपका कट टूल्स देखें, ठीक ना, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आईटीआई के क्षेत्र में, ठीक ना। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट आपका टूल्स है हमने सबको अच्छे से यहाँ पर कवर करा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।